अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। जीडी मिटला पीएस के एरिया में आधी रात को एक लड़की ने शराब के नशे में ज़बरदस्त हंगामा किया। गाड़ी चलाने वाले लोगों को, फुटपाथ पे चलने वाले लोगों को गालियां देती हुई रोड पे ड्रामा करती नजर आई। वहां पर से जाने वाले लोग डर गए। कुछ लोगों को लगा कि इसके आंख पे असरात चढ़ गए होंगे आधी रात को, क्योंकि ये बिना किसी वजह के चिल्लाती, लोगों को गालियां देती और उकसाने की हरकतें करती। कुछ लोगों ने पहले इसे समझाने की कोशिश की, मगर ये कम समझ रही थी और ज्यादा उल्टा जवाब दे रही थी। सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर लगने लगी। ऐसे में लोकल लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया और पूरी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किया। पुलिस भी देर नहीं लगाई। जैसे ही कॉल आया, जीडी मिटला पुलिस तुरंत यहाँ पर पहुंच गई। पुलिस ने लगातार पहले इस लड़की को खामोश कराने की कोशिश की, फिर वो लगातार गालियां देती रही और बदतमीजी करती रही पुलिस के साथ। नशा इतना ज्यादा था कि इसे खुद को भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हर जगह से गांजा पकड़ के लोगों को जेलों के अंदर डाल रहे, तो फिर ये लोग नशा कैसा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि नशा सिर्फ गांजे से नहीं होता, नशा तो शराब से भी हो जाता। अब जिनके पास पैसे नहीं रहते वो लोग गांजे के नशे कर लेते, और उनके पास उतने भी पैसे नहीं होते व्हाइटनर के भी नशे कर लेते। यानी कि सस्ते से सस्ते नशा करना भी लोग आजकल सीख लिए। लेकिन जैसे आपको पता है, शराब का नशा करना लीगल है तेलंगाना के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर तो शराब भी बैन हो गई। हम तो यही चाहते हैं कि तेलंगाना के अंदर भी शराब बैन हो जाए। खैर, जब पुलिस इसकी हेल्थ कंडीशन चेक की तो पता चला कि इसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। पुलिस ने वक्त जाया किए बिना 108 एम्बुलेंस को बुलाया और इस लड़की को बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। याद रहे कि नशा भी हर कोई नहीं कर सकता। जिसकी ऑलरेडी दिमागी हालत कमजोर है, जिसकी बॉडी ऑलरेडी कमजोर है, अगर वो नशा करेंगे तो पागल भी हो सकते, जैसे कि लड़की हो गई। पुलिस के टाइमली एक्शन की वजह से किसी को चोट नहीं लगी और जो एटमॉस्फेयर टेंस बन रहा था वो भी कंट्रोल में आ गया। लोकल लोगों ने पुलिस की तारीफ की और रिलीफ महसूस किया कि जल्द एक्शन लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस इंसिडेंट से एक बात क्लियरली समझ आती है, शराब का नशा सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी डेंजर में डाल देता है। पुलिस ने ड्यूटी और ह्यूमैनिटी दोनों निभाई और वक्त पर सही डिसीजन लेकर एक बड़ी बिग प्रॉब्लम बढ़ने से रोक दी। ये कौन सा तो भी नशा कर ली भाई ने, समझ के बाहर है। है हैदराबाद के जीडी मिटला में ऑटो वाले को आंध्रा को लेकर चलो बोल रही, पुलिस वाला आंध्रा का नहीं है बोल रही। इसको देखो तो बहुत खतरनाक असरात लपट लिए जैसा दिख रहा। बहुत बड़े बाबा के पास भी इसका इलाज नहीं होगा। बस गाना यही चल रहा है इसके दिमाग में, मेरी चाहते तो पवन कल्याण हाल ही में जोश में होश खो दिया, जिसके बाद इन्हें हैदराबाद और तेलंगाना के खिलाफ बयानबाजी कर दिया। अब इसका एक नया फिल्म आने वाला है। तेलंगाना के मिनिस्टर बोल दिए कि फिल्म तेलंगाना में रिलीज नहीं होने देते। कई को बोले तो इन्हें जो बयान दिया उसके बाद इन्हें माफी नहीं मांगा और इसके बयान के ऊपर कायम रहा। ये मामला क्या है थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेंगे। तो तेलंगाना की सियासत, फिल्म इंडस्ट्री और पब्लिक में इस वक्त एक बड़ी बहस चल रही है, क्योंकि तेलंगाना के सिनेमाग्राफी मिनिस्टर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने सीधा सीधा वार्निंग दे दी है, अगर आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण अपने कंट्रोवर्सी वाले बयान पर माफी नहीं मांगते तो इनकी फिल्मों को तेलंगाना में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का कहना है कि पवन कल्याण ने तेलंगाना और कोनासीमा के लोगों के बारे में जो बात बोली है वो बिल्कुल कबूल नहीं है। इनका कहना था कि पवन कल्याण पॉलिटिक्स में नए हैं, इरादे शायद अच्छे हो सकते हैं लेकिन इनकी जुबान और इनका अंदाज ठीक नहीं है, क्योंकि फिल्मों के डायलॉग बोले जैसा जो मौका है बोले तो नहीं चलता रियल लाइफ में। मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना को बने हुए 13 साल हो गए, लेकिन ऐसी बेकार और नासोच समझ कर दिए गए स्टेटमेंट से लोगों के इमोशन हर्ट हुए हैं। अगर पवन कल्याण माफी मांग लेते हैं तो इनकी फिल्म निजाम रीजन में 1-2 दिन चल सकती है, यानी तेलंगाना में, लेकिन अगर माफी नहीं मांगते तो इनकी फिल्म को रिलीज हम रोक देंगे। और ये मैं किसी लीडर या पर्सनल ओपिनियन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि तेलंगाना के सिनेमाग्राफी मिनिस्टर के तौर पर कह रहा हूँ। मिनिस्टर ने आगे कहा, मेगास्टार चिरंजीवी एक समझदार शख्स है और वो कभी भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते जो किसी स्टेट के लोगों का दिल दुखाए या किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ाए। पवन कल्याण ने एक गर्म बयान दिया था, गोदावरी की हरियाली ही तेलंगाना के अलग होने की वजह बनी और तेलंगाना वालों की बुरी नजर की वजह से कोनासीमा के नकलोरा यानी कि कोकोनट का दरख्त सूख गया। देखिए भाई, जब कोई शख्स इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठता है, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ के ये कहता है आंध्र प्रदेश के लोगों को खुश करना और तेलंगाना के लोगों को दिल दुखाना इसका काम है, तो फिर वक्त इसके लिए बुरा भी आना तय है। ये बयान सोशल मीडिया पर इसका वायरल हुआ था और तेलंगाना के लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक जोक या पॉलिटिकल कमेंट नहीं था, बल्कि तेलंगाना के लोगों की तजलील है। लोग कह रहे हैं कि पवन कल्याण एक बड़ा सेलिब्रिटी है, अब एक हाई लेवल पॉलिटिकल पोजीशन पर है और इसका हर अल्फाज जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। तेलंगाना की पब्लिक का रिएक्शन बहुत स्ट्रांग है। लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम और रील्स में पवन कल्याण के इस बयान को टारगेट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि वो पब्लिकली माफी मांगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर फिल्म स्टार पॉलिटिकल पावर में आकर इर्रेस्पॉन्सिबल
सेंसिबल बातें करे तो इनको पता होना चाहिए कि इनका इम्पैक्ट सिर्फ सिनेमा तक नहीं बल्कि पूरी जनरेशन पर पड़ता है। तेलंगाना सरकार ने भी क्लियर मैसेज दे दिया है कि जब तक पवन कल्याण पब्लिकली माफी नहीं मांगेंगे इनकी कोई भी अपकमिंग तेलंगाना के अंदर मूवी रिलीज नहीं होगी। एग्जीबिशन और थिएटर एसोसिएशंस को भी इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ताकि वो रेडी रहे। इस इशू ने आंध्रा और तेलंगाना के बीच में एक नया पॉलिटिकल तूफान को अंजाम दे दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आंध्रा वर्सेस तेलंगाना नैरेटिव को दोबारा जिंदा करने की कोशिश है, जबकि कुछ सपोर्टर्स डिफेंड कर रहे हैं कि पवन कल्याण सिर्फ ह्यूमर में बोल रहे थे और बात को अननेसेसरली हाइप किया जा रहा है। फिलहाल तेलंगाना में यह मैटर एक सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू बन चुका है और सबकी नजर पवन कल्याण के नेक्स्ट मूव पर टिकी हुई है। इसके अलावा हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बंदलागुड़ा पुलिस ने एक मशहूर और न्यूटोरियस चोर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम सुनील शेट्टी उर्फ मोहम्मद सलीम बताया जा रहा है। ये शख्स हैदराबाद और आसपास के इलाकों में पिछले कई सालों से घर के ताले तोड़कर चोरी करने के केसेस में इन्वॉल्व था और पुलिस के मुताबिक इस चोर ने अब तक 150 से ज्यादा घरों में चोरी की है, वो भी घरों के ताले तोड़ के। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक सुनील शेट्टी हैबिचुअल क्रिमिनल है, मतलब आदत से मजबूर बार बार जुर्म करता रहा, हर बार नई प्लानिंग, नए एरिया और नया टारगेट। बंदलागुड़ा और बालापुर लिमिट में कुछ दिन पहले जो चोरी के 4 बड़े केसेस रिपोर्ट हुए उन सब की जिम्मेदारी भी इसी चोर ने कबूल कर ली है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने इसके पास से 10 तोला सोना और 10 तोला चांदी के गहने बरामद किए हैं जिनकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही। सुनील शेट्टी चोरी के बाद सोना और चांदी के गहने अलग अलग जगहों पे बेचकर पैसा कमाता था और फिर वो पैसे लग्जरी लाइफस्टाइल, नशे और ऐश व आराम में उड़ा देता था। पुलिस के ऑफिसर्स के मुताबिक ये चोर अकेला ही काम नहीं करता था बल्कि कुछ लोगों की मदद भी ली जाती थी, जैसे ज्वेलरी बायर्स, लोकल सपोर्ट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स। पुलिस उन सब लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो इसके नेटवर्क का हिस्सा है, क्योंकि वही लोग इसे इन्फॉर्मेशन देते थे कि कौन सा घर बंद है, कितने महीने से बंद है, क्या क्या हो सकता है। बंदलागुड़ा पुलिस ने कहा है कि हैदराबाद में इस टाइप के क्रिमिनल्स के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी रखी जाएगी ताकि आम लोग खौफ और टेंशन के बिना अपने घर में महफूज रह सके, क्योंकि जब से ठंड का मौसम शुरू हुआ ये चोरी के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ तो वाकयात ऐसे हुए जहां पर चोरा घर के अंदर घुस के पहले लॉक लगा के सारी चीजें लेके भाग रहे थे। पुलिस ने पब्लिक से अपील की है कि अगर किसी को सुनील शेट्टी के जुर्म से रिलेटेड कोई मालूमात हो या अपने एरिया में सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई दे तो तुरंत लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करे। फिलहाल सुनील शेट्टी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आजकल के नौजवान लड़कियां जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी आखिर क्या तो भी देख रही हैं लड़कों के अंदर समझ के बाहर है। इन्हों कई साल आशिकी करने के बाद इनके साथ भागे गए थे। आखिर क्या तो भी खूबी दिखी लड़की को इस लड़के के अंदर समझ के बाहर है। गाँव वाले खुद बहरान है कि इन्हें कैसा तो भी भाग के आ गए इसके साथ बोल के। खैर ये जो जवान लड़कियां भागने का मसला है इनका सबसे बड़ा मेन जो इशू चल रहा इनके माँ बाप। ये लड़कियां भागने के बाद अपने माँ बाप से इनको खतरा बता रही है। देखिए भाई यहाँ पर मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए हिंदू के लड़कियां भी भाग रही है, मुस्लिम के लड़कियां भी भाग रही है, लेकिन सवाल यह है कि इनके माँ बाप तकलीफा झेलते हुए इनको जो इतना बड़ा करे बगैर धक्का लगे हुए आज बड़े होकर किसी के साथ भाग कर अपने माँ बाप को दुश्मन समझ रही है, उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही है। आइए देखते हैं वीडियो। हमें अपने घर वाले से कोई मतलब जरूरत ना है, कोई संबंध ना रखना चाहत। हम जहाँ भी हैं अपनी मर्जी से आए और हम इनके साथ खुश हैं। हमें कोई ढूंढने की कोई कोशिश ना करे तो ज़्यादा सही, अगर ढूंढने की कोशिश करेगा तो उल्टा खुद उस पर केस करेंगे। और तुम्हारे घर वाले क्या बोले थे बताओ। और हमारे घर वालों ने हमको मतलब मारने की धमकी भी दी थी। और हमको क्या बोले थे? हमको भी बताओ। हमको भी और इनको भी मारने की धमकी दी थी, तो मारने की धमकी हमकी ना दें तो ज्यादा सही है। देखिए भाई माँ बाप की जिम्मेदारी है कि लड़का हो या लड़की हो उनको अच्छी तालीम देना, उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाना। अगर वो इतना सिखाने के बावजूद भी गलत रास्ता इख्तियार करते हैं तो उनकी आखिरत का जिम्मेदार वो खुद होंगे। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।